कहती है अब रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है अब रेत निचोड़ी जाए। अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला और अपने काबे की हिफाजत अब खुद करनी होगी। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। जनाब इम्तियाज अली साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इसके बाद मुझे एक और जलसा आरिफ सैफी साहब के लिए करने जाना है शाहीन बाग में। मैं यहाँ पर इतनी सारी भीड़ जो लड्डन भाई के चाहने वाले लोग हैं, इतने सारे मैं लड्डन भाई के चाहने वालों की इतना हुजूम देखकर सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि तेरी शोहरत किसी अखबार की मोहताज नहीं है लड्डन। सीने से लगाए फिरते हैं तुझे तेरे चाहने वाले। आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि आपका इलेक्शन 4 तारीख के दिन होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका इलेक्शन कल होने वाला है। वो इसलिए कि जो उम्मीदवार है वो उम्मीदवारों के जो बाप है उनके बाप का बाप कल इस इलाके के अंदर आने वाला है। बैरिस्टर असदुद्दीन। और मुझे पूरा यकीन है कि कल 10 बजे जब असद साहब के यहाँ पे दोनों जलसे खत्म हो जाएंगे तो शायद कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाले कल रात में ही ये फैसला कर लेंगे कि अपना बोरिया बिस्तरा लपेटो, यहाँ तो सिर्फ खत्म क्योंकि मैं पिछले कई दिनों से बहुत सारे जलसे मैं कर रहा हूं, लेकिन लड्डन भाई ये दीवानगी कहीं पर भी देखने को नहीं मिली जो दीवानगी आपके लिए। मेरा तो सिर्फ आप लोगों से इतना कहने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ कि मैं बैठे बैठे देख रहा था ऊपर मेरे हरे रंग के ये जो लगाए गए हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की तस्वीर के साथ हमने जो अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, अगर हम अबुल फजल, जाकिर नगर, ओखला जैसे इलाकों के अंदर इन हरे झंडों को अगर हम नहीं लहराएंगे तो फिर कहां लहराएंगे मेरे भाई? कहां लहराएंगे? मैं खुद लड्डन भाई के ऊपर जो तकलीफों का सामना उन्हें करना पड़ा वो सुन रहा था, लेकिन लड्डन भाई आप खुद एक बात महसूस करेंगे, आप जब किसी और पार्टी के अंदर थे तो उनकी सियासत क्या होती है। अब आप अल्हम्दुलिल्लाह शेर की सवारी करने के लिए जा रहे हैं और हमने ये देखा है कि जो काम पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी करते आ रही थी कि मुसलमानों के ऊपर किस तरह से जुल्म ज्यादती करना, फिर कांग्रेस ने करी। और जिन लोगों ने 5 साल पहले एक यकीन, एक भरोसे के साथ जिस आम आदमी पार्टी को दिल भर के, दिल खोल के जो वोट दिया, इन 5 सालों के अंदर उसका सिला तुम्हें क्या मिला ये अच्छी तरह से तुम जानते हैं। इन 5 सालों के अंदर जो यहां पर जामिया का वाकया हो, दिल्ली के दंगों का वाकया हो, मुझे बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक शेर के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारी हालत क्या हो गई है कि जुल्म के सारे हुनर हम पर आजमाए गए, जुल्म हमने सहा और जालिम भी हम ही कहलाए गए।
समझा कि आप ये कर लेंगे और निकल जाएंगे। इंशाअल्लाह इस ओखला के मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग, मेरी माएँ और बहनें, जो लड़के यहाँ पर जेलों के अंदर बंद हैं, 4 तारीख के दिन उनका एक एक का हिसाब किया जाएगा। जब वोट डालने के लिए जाएंगे, उन बच्चों को सामने तस्वर करना और ये समझना कि वो किसी और का बेटा नहीं, मेरा बेटा है, मेरा भाई है। इलेक्शन में जाना और ऐसा जोर से बटन दबाना। मैं जब इलेक्शन में लड़ रहा था तो मैंने अपनी आवाम से कहा था कि वोटिंग के दिन जब जाओगे बटन दबाने के लिए तो सारे जोश के साथ धपा धप वोटिंग करना। उसका असर यह हुआ था कि इलेक्शन के दिन कांग्रेस वाला भी मुझे कहा, इम्तियाज भाई धपा धप। और यकीन मानिए, कल असदुद्दीन अवैसी साहब के बाद, उनकी तकरीर सुनने के बाद जो जुल्म और ज्यादती लड्डन भाई ने सहे हैं, उसके बाद किसी का भी ज़मीर इतना मरा नहीं है। इंशाअल्लाह लड्डन भाई ये भी आप देखना, और आपके विधायक जी आप भी सुन लीजिए, मफलर यहां पे आपका पहने हुए होंगे बहुत सारे नौजवान, टोपी आपकी पहने हुए होंगे, लेकिन इलेक्शन के दिन आपको पता चलेगा कि टोपी आपकी रहेगी, मफलर आपका रहेगा, लेकिन तमाम लड़के उस दिन क्या करने वाले हैं? कैसा करने वाले हैं? वो भी परेशान हो जाएंगे और उनको ये बोल देना कि तुम इलेक्शन के वक्त, हमको मालूम है सरकार में बैठे हुए हैं, बहुत कुछ लाएंगे, सोचेंगे पैसा खर्चा करूंगा, पैसा बांटूंगा, इनको खरीद लूंगा। इलेक्शन में ये हथकंडे सब अपनाए जाते हैं। इलेक्शन से 2 दिन पहले वो भी आएंगे, मनाने की कोशिश करेंगे, पैसा फेंकने की कोशिश करेंगे। उनको एक बता देना कि अभी बाजारों के अंदर कुत्ते और बिल्ली तो तुम खरीद सकते हैं, शेर के बच्चे बाजारों में बिकते नहीं। और मजलिस अल्हम्दुलिल्लाह वो जमात है। लड्डन भाई, फर्क इस बात से आप लगा सकते हैं कि हैदराबाद में राजा सिंह एक विधायक, जिसने हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखाना अल्फाज का इस्तेमाल किया था। भाजपा की सरकार केंद्र के अंदर है, लेकिन सिर्फ मजलिस की ताकत थी कि जिसे कई दिनों तक जेल के अंदर कैद रहना पड़ा। यहां पर इसलिए लड्डन भाई के ऊपर आफत आई, इसलिए आई कि ये नेता समझते हैं, ये पार्टियां समझती हैं कि इनको बांटना बहुत आसान बात है, इन्हें बिखेरना बहुत आसान बात है, ये कब आने वाले हैं एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। लेकिन यकीन मानिए, जब एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है? एक ताकत बनकर खड़े रहते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है अगर देखना है तो औरंगाबाद के सांसद, तुम्हारा भाई बेटा इम्तियाज जलील तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है, ये नतीजा होता है। ये जो 30 साल से मेरे अपने शहर के अंदर शिवसेना का झंडा लहराता था, ये तो सिर्फ एक इलाके का इलेक्शन है। संसद का इलेक्शन जीतना कोई मामूली बात नहीं है। एमपी का इलेक्शन जीतना उस शहर से जिसे शिवसेना कहती थी कि यह हमारा गढ़ है, मैंने उनसे कहा था कि इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर चाहा तो तुम्हें तुम्हारे घर के अंदर ही गाड़ूंगा मैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गाड़ के बाहर निकला। कैसा मुमकिन हुआ
वहां पर भी बहुत सारे अलग अलग टोपियां पहने थे, अलग अलग मफलर डाले हुए थे। लोगों को लग रहा था कि नहीं, इसकी तो जमानत जब्त हो जाएगी। अरे मैंने कहा कि ये जितने भी लोग हैं, तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि मेहनत करो, शिद्दत के साथ मेहनत करो, नतीजे का फैसला अपने रब के ऊपर छोड़ दो मेरे भाई, अपने रब पर छोड़ दो। अरे अल्लाह रास्ते बनाता है, अपने विधायक से कहो तुम्हारी खुद नैया डूबने वाली है, तुम कहां जाने वाले हैं। बड़ी कांग्रेस की तारीफ के अंदर खड़े हो गए हैं, दोनों को मालूम है दोनों की नैया डूबने वाली है, तो बोले तू मुझे संभाल मैं तुझे संभालता, अपन दोनों को मिलके इसको रोकना है। अरे कैसे रोकेंगे जब ये सरों का समंदर यहाँ पर मौजूद है। मेरे भाइयों 15 उम्मीदवार मजलिस में मैदान के अंदर उतारा है, महज 15, 235 खुली जगह है। अगर कोई आम आदमी पार्टी वाला आकर कहता है कि नहीं हमें वोट देना, तो उसको ये कहना कि 235 के ऊपर जिसे वोट देना है हम देंगे। कांग्रेस वाला अगर आएगा और कहेगा तो उसको कहना कि 235 सीटें बची हुई है, 250 का एमसीडी का इलेक्शन होता है, उसको कहना कि 235 के अंदर जिसे चाहे हम दे देंगे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पतंग उड़ने वाली है इंशाअल्लाह। 15 सीटों के ऊपर। अब एक मीडिया वाले ने मुझसे पूछ लिया, इन लोगों को बड़ा मजा आता है हमारे से सवाल करने के लिए, हम 100 सीटें लड़ते हैं तो बोलते 100 क्यों लड़े, अब 15 लड़े हैं तो इनके पेट में तकलीफ, 15 क्यों लड़े। 15 बाबा 15 इसलिए लड़े, एक तरफ 235 रहेंगे, एक तरफ हमारे 15 रहेंगे, तो वो जो 235 रहेंगे और ये 15 रहेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे मालूम, 100 सोनार की क्या बोलेंगे। आप खड़े रहिए, आप बोलिए 100 सोनार की। एक बात बताऊं मैं, इस मुल्क के अंदर जब भी हमारी बहनें हमारी माएँ सड़कों का ऊपर निकल आई है, तब इनखिलाब आया है, और इस इलाके के अंदर इनखिलाब आने वाला है आपकी वजह से, आपके जोश की वजह से, आपके जज्बे की वजह से। मुझे ये फूलों का सिलसिला तो चलता रहेगा, मैं सिर्फ इतनी इल्तिजा करने के लिए आया है मेरे भाइयों, अगर तुमसे लोग कहेंगे कि अगर हमने जिता भी दिए हैं तो सरकार तो किसी और की बनेगी, तुम्हारे विधायक तुम्हारे जो काउंसिलर्स हैं वो क्या करेंगे, 15 तो रहने वाले हैं, उनको ये कहना कि ये 15 हैं, पार्लियामेंट के अंदर तो अकेला रहता था, लोकसभा के अंदर तो अकेला था, जब तक मैं नहीं गया असद साहब अकेले रहते थे, और यही कांग्रेस वाले, यही आम आदमी पार्टी वाले, यही भाजपा, यही समाजवादी पार्टी वाले कहते थे कि ये हैदराबाद का जो एमपी है ये अकेला है और जिंदगी भर अकेला रहेगा। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट के अंदर अकेले नहीं बैठते, उनका भाई भी उनके साथ जाकर बैठता। और जब मैं बोलने के लिए खड़े रहता हूं तो उन्हें तकलीफ इस बात की होती है, अरे यार वो तो पुत्री था शेरवानी वाला, ये भी बहुत बोलता है। लेकिन 2 होने के बाद ये एक पैगाम दिए है हमने, आज 300 भारतीय जनता पार्टी के सांसद होते हैं, असदुद्दीन अवैसी साहब जब भी खड़े रहते हैं बोलने के लिए तो वो 300 के 300 उछल पड़ते हैं, कूदते हैं, क्या बोलने वाला है करके उसमें। लेकिन आप देखते होंगे YouTube के अंदर, अब जब भी वहां से कुछ कमेंट आता तो मैं असद साहब के पीछे बैठे रहता हूं और मैं कहता हूं चल बैठ बे बैठ, तुम समझ रहे होंगे कि हम 2 हैं, तुम्हारा गणित होगा 1 और 1 2, हम 11 की ताकत रखते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे 300 के ऊपर भारी है। कल इंशाअल्लाह यहाँ पर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आने वाले, और मेरा इतना यकीन है कि आप लोग ये इलेक्शन का फैसला कल ही कर दीजिएगा, ऐसा सरों का समंदर दिखा दीजिएगा
ऐसा सरों का समंदर दिखा दीजिएगा कि एक तो ये हो जाए कि ये कल अपना बोरिया बिस्तर लपेट ले, वरना बहुत सारा इन्हें मांझा लाना पड़ेगा यहाँ पर। मांझा समझ गए ना? मांझा मतलब बहुत मांझा चलाना पड़ेगा यहाँ पर। उनको ये बोलना कि मांझा तुम्हारा रहेगा, पतंग हमारी उड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे दूसरे जलसे में जाना है। इंशाल्लाह कल और गुफ्तगू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे इम्तियाज जलील साहब हमारे बीच तशरीफ लाए। हम ओखला की आवाम की ओर से आपको ये गुलपोशी पेश करते हैं और लट्टन भाई की तरफ से और तमाम हाजरीन की तरफ से ये गुलपोशी जनाब इम्तियाज साहब की, लट्टन भाई की। आप तमाम लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ लाए।